नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ्स एकेडमी 99 की इस यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं संजय मोहन भटनागर हूं और अनअकैडमी एजुकेटर हूं। अनअकैडमी पर मैं MPPSC और व्यापम के लिए मतलब मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा के लिए और व्यापम के लिए मैं साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेता हूं। और इस चैनल पर मैं IBPS और SBI के प्रोफेशनल ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस ले रहा हूं। ये इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने जो बात की थी वो 2-3 इशू पर थी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि पेपर में 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने हैं और ऑब्वियसली एक क्वेश्चन के लिए 35 सेकंड से भी कम मिलते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन को सोचना भी है, पेन भी चलाना है, मार्क भी करना है। एवरीथिंग हैज़ टू बी डन विद इन द टाइम लिमिट ऑफ से 35 सेकेंड्स। तो इसलिए मैथमेटिक्स के कंसेप्ट समझना तो खैर बहुत ज़रूरी हो ही जाता है। दूसरा बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको शॉर्टकट्स आते हों और ऐसे शॉर्टकट्स आते हों जो आपको कॉन्फिडेंस दें इस चीज़ का कि आपने टाइम लाइन के अंदर सवाल कर लिया, नंबर 1। और दूसरा कॉन्फिडेंस ये कि आपका उत्तर सही है। तो मेरा जो पहला वीडियो था इसी सीरीज़ का, जिसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिटेल में मिल जाएगा। और पिछले वीडियो में जो मैंने बात की थी उसमें 2 एजेंडा थे। एक तो इंट्रोडक्टरी एजेंडा था पहला, और नेसेसिटी क्या होती है शॉर्टकट्स की वो मैंने अभी फिर से बोल दिया, पिछले वीडियो में थोड़ा डिटेल से बोला था। और दूसरा आपको ये समझाया था कि व्हाट आर द सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और वो कैसे बनती हैं, रूट्स क्या होते हैं, उनके रिलेशन क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि वो होती क्या है और बनती कैसे है। तो ये अगर आपको पता होगा तो ऑब्वियसली आपको उनके आंसर्स निकालने में और उनके शॉर्टकट को ढूंढने में बहुत सरलता और सहजता रहेगी। तो पिछले वीडियो में ये सब बात हो गई थी और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी हो गया था। और हमने पिछले वीडियो में ये पाया था कि जो एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से बनती है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये पिछली बार बात हुई थी। और पिछले लेसन में ये भी बात हुई थी कि अगर हम सम ऑफ द रूट्स को अगर हम रूट्स को m और n माने फॉर एग्जांपल, तो इट वाज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ये मैं बताता हूँ b और a क्या है। और दूसरा ये बात हुई थी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर mn यानी c अपॉन a, जहाँ पर a b c का मतलब है कि आपके पास एक सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है। देन a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट। तो ये बात पिछले लेसन में, पिछली क्लास में हो गई थी। अब जो आज का जो तीसरा एजेंडा है आज की क्लास का, वो मैंने थोड़ा बड़ा इंटेंशनली लिया है कि हम इस लेसन में बार बार सेकंड डिग्री इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या होती हैं, आप में से स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के होंगे उनको निश्चित रूप से पता होगा कि फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन क्या होती है, लेकिन फिर भी जो नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बताना मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको ये समझा दूं थोड़ा सा कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या होती है और वो इससे किस तरह से डिफरेंट है। तो और ऑब्वियसली ये भी मैथमेटिक्स के पेपर में काम आना है। तो इसको थोड़ा समझिए कि फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन फॉर एग्जांपल या तो मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, ये अलग है, ये अलग है। ये जो फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री इसलिए है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये सिंगल डिग्री या फर्स्ट डिग्री, सिंगल डिग्री, लेकिन इसमें वेरिएबल 2 हैं, x और y 2 वेरिएबल हैं और 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है। दूसरी ओर ये सिंगल वेरिएबल की सिंगल डिग्री की इक्वेशन है। तो सिंगल डिग्री और सिंगल वेरिएबल। और दूसरी ओर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं वो ऑब्वियसली
सिंगल वेरिएबल x और डबल डिग्री की होती हैं। तो ये बेसिक फ़र्क है। दूसरा बेसिक फ़र्क इनके एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में है। ये जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन जिसको हम पैराबोला बोलते हैं, जिसको हम ax² + bx + c लिख रहे हैं, ये इसका जो एक्सप्रेशन है ये हमको पैराबोला देता है, समथिंग लाइक दिस। और दूसरी ओर ये वाला जो है, ये जो इक्वेशन है सिंगल डिग्री टू वेरिएबल में, ये हमको एक स्ट्रेट लाइन देती है। और ये वाली जो इक्वेशन है, ये मैं यही बना देता हूँ, ये हमको हर हालत में एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन देती है। तो ये दोनों में बेसिक फ़र्क है, सिंगल डिग्री और टू डिग्री इक्वेशंस में। अब इसके बाद जो एजेंडा मेरा आज की क्लास के लिए था, नेक्स्ट एजेंडा, वो ये था कि हम ट्रेडिशनल तरीके से, जिसमें ऑब्वियसली ज़्यादा समय लगता है और उस समय को बचाने के लिए ही मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स देने जा रहा हूँ। लेकिन पहले हम ये जानें कि हम एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ट्रेडिशनल तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं और ट्रेडिशनल तरीका होता क्या है। तो ये हमारा एजेंडा 4 है। और एक उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने जो ऊपर, ये 2019 का एक एग्जांपल है, 2x² + 5x + 3। तो 2x² + 5x 3 एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ मैं ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए, इसको सॉल्व करना कितना सरल है। जनरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मैं साथ साथ इसको जनरलाइज भी करता रहूँगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें। आप a और c को मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपने यहाँ 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, आपके पास 6 आया। अब ये जो b है बीच में 5, यहाँ पर ये b है, इसको आप 2 टुकड़ों में तोड़िए या 2 अंकों में तोड़िए और इस तरह से तोड़िए कि उनका सम ऑब्वियसली b हो, क्योंकि b को तोड़ा गया है, या इन अदर वर्ड्स 5 हो, इस केस में 5 हो, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 6। ये तो 5 की अगर हम रेफरेंस में बात करें, 5 के, और जिसके हमें दो टुकड़ों में तोड़ना है, जिनका गुणनफल 2 या 6 हो, तो ऑब्वियसली 2 और 3 अपने आप में ऐसी संख्या हैं जिनका सम 5 है और गुणनफल 6 है। तो इसको मैं, इस वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 2x² + 2x + 3x + 3 = 0। इसकी मैं पेयरिंग कर दूंगा दो की। इस पहले पेयर में से 2x में कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ बचा x + 1। यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लूंगा, x + 1 = 0। तो 2x + 3 = 0 और x + 1 = 0। अब चूंकि प्रोडक्ट 0 है, इसलिए आइदर दिस 0 और दिस 0, तो x = -3/2 पहले वाले एक्सप्रेशन से और दूसरे वाले एक्सप्रेशन से -1। ये दो वैल्यू x की आपके सामने आ गई। ओके। अब सिमिलरली, चूंकि उस एग्जाम में प्रॉब्लम यह है कि वहां आपको 2 इक्वेशन दी जाती है। तो दूसरी इक्वेशन है हमारे सामने 2y² - 7y + 6। 2y² - 7y + 6। तो यहाँ पर फिर से 6 और 2 की गुणा की, 6 दूनी 12। अब आपको 2 संख्या ऐसी चाहिए जिनका सम -7 हो और उनका प्रोडक्ट 12 हो। अगर आप इस विधा को समझने में नए हैं, मतलब आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो थोड़ा आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब 2 × 12, तो इसमें ऑब्वियसली 2 संख्याएं हैं, -3 और -4, क्योंकि इन दोनों का सम ऑब्वियसली -7 और इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 12। वेरी क्लियर। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 2y² - 3y - 4y + 6 = 0। मैं फिर से पेयरिंग करूंगा। अब यहाँ से y कॉमन निकला, सॉरी, तो 2y - 3, और यहाँ से 2 कॉमन निकला,
2y माइनस 3, y माइनस 2 अलग हो गया और 2y माइनस 3 अलग हो गया, तो ऑब्वियसली y बराबर 2 और y बराबर 3/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को इन टोटो सॉल्व करने के लिए आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा यदि आपको इसके शॉर्टकट्स नहीं आते हैं, तो इसमें ही आपके 2 मिनट 1.5 मिनट लग जाएगा। अब ये जो सॉल्व हुआ, आप अगर इन वैल्यूज को एक नंबर लाइन पर देखें तो जो y की वैल्यू है पॉजिटिव है, एक वैल्यू 3/2 है, एक वैल्यू 2 है, x की वैल्यू -3/2 है और -1 है, तो ऑब्वियसली ये y की वैल्यूज हैं, ये x की वैल्यूज हैं, तो y हर हालत में x से बड़ा है। ये इसका आंसर है, जो कि इस क्वेश्चन में y x से बड़ा है, या x, ये आंसर है इसका, क्योंकि x y से छोटा है। ओके, तो आपका आंसर तो निश्चित रूप से सही हो गया, लेकिन इसने आपके 2 मिनट लगा दिए। तो मेरा पर्पस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो मैं ये क्लास चला रहा हूँ अभी 3-4 वीडियोस में होगा कंप्लीट, इसमें आपको शॉर्टकट्स देना है ताकि आप विद इन द टाइम लिमिट, निश्चित टाइम लिमिट में आप इसको यथाशीघ्र कर लें। तो इस वीडियो में आपने 2 चीज़ें सीखी हैं कि आप दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, और दूसरी चीज़ उनका आप रिलेशन कैसे मेंटेन करेंगे और करेक्ट आंसर छांटेंगे। तो अब इस पर हम इसके बाद अब हम लेंगे इसका आखिरी एजेंडा, यानी इस तरह के क्वेश्चंस का जो आखिरी एजेंडा है उसमें यह है कि स्पेसिफिक टाइप के अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो तो उसमें आप क्या शॉर्टकट लगाएंगे। तो हम लोग अब इसके बाद शुरू करेंगे अपना एजेंडा नंबर 5, जो आखिरी एजेंडा है, और फिर उसके बाद हम करेंगे 10 क्वेश्चंस, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। आप जब क्वेश्चंस को होता हुआ देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें कितनी सरल हैं। तो 5 क्वेश्चंस करने में आपको मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगेगा अगर आपको ये शॉर्टकट्स आते हैं। तो हम अपने अब एजेंडा 5 की ओर चलते हैं। अब इस 5वें एजेंडे में हम एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन लेंगे और आप ये देखेंगे कि इसको करने में मुश्किल से 15-20-25 सेकेंड लगेंगे। स्पेसिफिक टाइप ये है कि जिसमें एक इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट पॉजिटिव हैं। ये जो पहली इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें दिस 2 इज पॉजिटिव, दिस 5 इज पॉजिटिव एंड दिस 3 इज पॉजिटिव। और दूसरी तरह की जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ b नेगेटिव है, यानी कि 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0। सो द पॉइंट दिस इज पॉइंट b। अगर हम उसकी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू c से कंपैरिजन करें तो एक नेगेटिव है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें एक्चुअली पूरा सॉल्व नहीं करना होता, क्योंकि हमें सिर्फ रिलेशन चाहिए होता है इसके रूट्स में और इसके रूट्स में। तो हम पहले इस इक्वेशन को देखें, इस वाले इक्वेशन को। इस वाले इक्वेशन से बड़ा क्लियर है कि पहले इक्वेशन से कि जो सम है, सम ऑफ रूट्स, इट इज इक्वल टू -5/2, जो कि -b/a होता है, और जो प्रोडक्ट है रूट्स का वो c/a होता है, तो वो है हमारे पास 3/2। अब इन दो जो वैल्यू आई हैं, इनसे 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर है, और वो ये हैं कि चूंकि प्रोडक्ट रूट्स का पॉजिटिव है और सम रूट्स का नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि बोथ द रूट्स इन फर्स्ट इक्वेशन आर नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव प्लस नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव, ओके, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। वेरी क्लियर। तो एक चीज तो इस पहली इक्वेशन के मामले में ये मालूम चली। और अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें, जिसमें हमारे पास है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो आप ये देखें कि इसमें सम जो है रूट्स का वो है -b/a यानी 7/2, और जो प्रोडक्ट है वो है 6/2 यानी 3।
तो यहाँ से एक बात ये क्लियर होती है कि दूसरी इक्वेशन में दोनों रूट पॉजिटिव है, क्योंकि उनका सम भी पॉजिटिव है और उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। तो दूसरी इक्वेशन में बोथ रूट्स आर ऑब्वियसली पॉजिटिव। जब आपको आदत हो जाएगी तो ये सब भी आपको इतना नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इन इक्वेशन 2 या इन इक्वेशन इस तरह से लिखता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे लिखा हुआ है पहली इक्वेशन को। तो बस यहाँ पर हमारा काम खत्म होता है। अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें, ये नंबर लाइन है और ये 0 है, तो y के दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, यानी कि ये y के वैल्यू से y1 और y2 इधर है, और x की दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो ये इधर है। तो ऑब्वियसली ये जो x की दोनों वैल्यूज हैं ये y की दोनों वैल्यूज से छोटी हैं क्योंकि वो नेगेटिव में है। तो ऑब्वियसली x इज लेस देन y इज द आंसर। इसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रूट की वैल्यू ही नहीं निकालनी पड़ी, आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले आने चाहिए। इसका आंसर है निश्चित रूप से b। तो ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो पहले इस प्रकार की क्वेश्चन में जो इस प्रकार के क्वेश्चंस में लग रहा है, जहां पर पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स तीनों प्लस हैं और दूसरी इक्वेशन में b की वैल्यू माइनस है। क्वेश्चन इक्वेशन ऊपर नीचे कोई सी भी हो सकती है, बट द पॉइंट इज ऑल कांस्टेंट्स कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव और दूसरे में b इज लेस देन 0। इस कंडीशन के साथ पहली वाली इक्वेशन में बोथ रूट्स आर नेगेटिव और दूसरी इक्वेशन में इसमें बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से आपको इस वाली स्पेसिफिक इक्वेशन के लिए ये शॉर्टकट समझ में आ गया होगा। ये आपको इक्वेशन देख के ही पता लग जाएगा। इतना जो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए काम किया है, इन सब की एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है, और आप इक्वेशन देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि दोनों रूट, एक इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव हैं और दूसरी इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव हैं। जिस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव हैं ऑब्वियसली वो पॉजिटिव रूट से छोटे हैं। तो इसके पश्चात अब हम लोग लेंगे एक अगला टाइप ऑफ इक्वेशंस का, जहां पर फिर से हम उनको सॉल्व नहीं करेंगे और सिर्फ एक शॉर्टकट से जानेंगे सेकंड्स में कि रूट्स की क्या स्थिति है।